नमस्कार। ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आज की मॉर्निंग शिफ्ट में जो CET 12th लेवल का पेपर कंडक्ट करवाया था, उस पेपर में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आप भी अपने आंसर को साथ ही साथ है वो बताते हुए चलिए। पहला प्रश्न है सामान्य हिंदी व्याकरण का, आह्वान शब्द का विलोम शब्द क्या है? आर्द्र, विसर्जन, अनृत और अभ्यंतर। तो आह्वान का विलोम शब्द है विसर्जन, यानी कि आह्वान बुलाना और विसर्जन करना, ये परस्पर विलोम है। आर्द्र का विलोम शब्द हो जाएगा शुष्क। रित, अनृत का हो जाएगा रित, ठीक है। और अभ्यंतर, ये अभ्यंतर नहीं है, अभ्यंतर शब्द शुद्ध है और अभ्यंतर का विलोम क्या होगा? बाहरी, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां है वो स्थित है? तो मुकुंदरा की पहाड़ियां राजस्थान के हाड़ौती के पठार में स्थित है और हाड़ौती के पठार से जुड़े बहुत बार है वो सवाल पूछे जाते हैं आपसे। कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको ध्यान में रखनी है हाड़ौती के पठार के संबंध में कि ये जो पठार है ये मालवा के पठार का ही विस्तार है। किसके पठार का है? मालवा के पठार का विस्तार है। ये पठार किससे निर्मित है? तो ये लावा से निर्मित है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और विंध्यन शैलों से, ठीक है, लावा मिश्रित विंध्यन शैलों से निर्मित है। और हाड़ौती के पठार की औसत ऊंचाई आपसे पूछी जाए तो 500 मीटर आप बताएंगे। ये जो हाड़ौती का पठार है इसे 5 उप प्रदेशों में भी बांटा गया है, जिसमें अर्धचंद्राकार पर्वतीय श्रेणियां, इसके अलावा नदी निर्मित मैदान, शाहाबाद का उच्च स्थल, झालावाड़ का पठार और डग गंगधार का उच्च क्षेत्र है, ठीक है। ये डग गंगधार अब की बार पूछा जा सकता है, डग गंगधार की उच्च भूमियां किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? तो ये भी हाड़ौती का पठार का हिस्सा है। और बारां के रामगढ़ के आसपास में होर्सशू आकार की पहाड़ियाँ पाई जाती है, घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियाँ हैं, ये भी आपका इसी का हिस्सा है हाड़ौती के पठार का। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी दक्षिण अरावली का सर्वोच्च शिखर है उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है उससे संबंधित कई बार सवाल पूछा जाता है। तो उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर आपका कौन सा है? ये है आपका रघुनाथगढ़, जो कि सीकर में स्थित है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी सुविधा आपको अपने वर्कशीट में डेटा को कम करने की अनुमति देती है? ये एक्सेल से जुड़ा हुआ सवाल है। तो फिल हैंडल, फिल्टर्स, सॉर्टिंग और मेल मर्ज, यानी कि वर्कशीट में डेटा को अगर कम करना है तो हम क्या करेंगे? चीज़ों को फिल्टर करेंगे और फिल्टर करके उसको जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको डिलीट करेंगे। तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। मर्ज सेल, मर्ज सेल से तो क्या होता है कि कोई भी दो जो सेल है दो को कंबाइंड है वो कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, ठीक है। और सॉर्टिंग यानी कि लिस्ट ऐड करना है, जैसे कि कोई भी नाम वगैरह रो डेटा है तो उनको अल्फ़ाबेटिकली करना है या 1 2 3 4 5 यानी कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, तो वो हम सॉर्टिंग से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? तो श्रृंगार शुद्ध शब्द है, ये आपको ध्यान में रखना है आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी। श्रृंगार इस प्रकार से लिखा जाता है। संग्रहित, ये भी शुद्ध है। अगर बात करें संग्रह की, तो संग्रह में तो इस प्रकार से ये रह नीचे आएगा, लेकिन संग्रहित में ये इस प्रकार से हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखना है। और एक के, ये संधि में काफ़ी बार है वो कहीं कहीं शब्द यूज होता है, तो एक के में ए है वो बड़ा होता है, ये भी ध्यान में रखना है, आई, ठीक है। तदुपरांत, तत्वावधान और तदंतर, ये भी सही है। कौन्तेय, कृति और केकई, ये आपका इसमें सही उत्तर है, क्योंकि कौन्तेय में मैंने आपको कल के सेशन में भी बताया था, इस प्रकार से होता है कौन्तेय। अगर कृति की बात करें तो इस प्रकार से होती है कृति। और केकई यानी कि दोनों में ही बड़ी आई की मात्रा होती है। कृत, कृत्य, केश और औषध, ये भी शुद्ध है। तो यहाँ फाइनली हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मैथ्स को हम स्किप करेंगे, मैथ्स और रीजनिंग को। नेक्स्ट सवाल है कंप्यूटर से ही जुड़ा हुआ।
विंडोज़ में स्थायी रूप से किसी फाइल को हटाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे। यदि किसी फाइल को स्थायी रूप से परमानेंटली डिलीट करना है तो हम शिफ्ट के साथ में डिलीट बटन है वो प्रेस करेंगे, तब ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और डिलीट बटन से अगर हम किसी को डिलीट करेंगे तो वो रिसाइकल बिन में जाकर के स्टोर हो जाएगा, कंप्यूटर से परमानेंटली है वो डिलीट नहीं होगा। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ। तो आहड़ को आघाटपुर और इसका प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी है, इसे धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। HD सांकलिया के निर्देशन में इसका उत्खनन कार्य हुआ था। VN मिश्रा बागोर सभ्यता और BB लाल BK थापर और MD खरे, इसके अलावा अमलानंद घोष है, ये आपके कालीबंगा सभ्यता से संबंध रखते हैं। ठीक है, कालीबंगन हनुमानगढ़ वाली। ठीक है, तो ये आहड़ के आपको ध्यान में रखने हैं। और आहड़ सभ्यता से आपके महत्वपूर्ण जो अवशेष है वो आपको ध्यान में रखने हैं। मृदभांड प्राप्त हुए हैं अनाज रखने के बड़े बड़े, जिसे कोठ व गोरे कहा जाता है, ये चीज़ भी आहड़ से मिली है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है डिलीट होने के बाद विंडो में फाइलें कहाँ जाती हैं। तो जब डिलीट बटन से हम कोई भी डिलीट करेंगे तो वो फाइलें तो रिसाइकल बिन में जाएगी, और शिफ्ट के साथ में डिलीट करेंगे तो वो परमानेंटली है वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। तो पश्चिम बंगाल का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है। ये है आपकी दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। और एक नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक पूछे तो आप कौन सी बताएंगे, कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक और दामोदर नदी को है बंगाल का शोक कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अजमेर के अजयराज चौहान के पिता कौन थे। तो दुर्लभराज, पृथ्वीराज प्रथम, विग्रहराज द्वितीय या चंदनराज द्वितीय। तो पृथ्वीराज प्रथम है वो अजमेर के चौहान अजयराज चौहान के पिता थे, और अजयराज चौहान ने ही किसकी स्थापना की थी, अजमेर नगर है वो बसाया था। ठीक है, और अर्णोराज ने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वह विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम का अवशोषण करता है। विटामिन D, विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन K। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन D। ठीक है, नेक्स्ट है तेरह ताली नृत्य लोक देवता की स्तुति में किया जाता है। तो तेरह ताली नृत्य रामदेव जी की स्तुति में किया जाता है। कौन करते हैं, किस समुदाय के लोग करते हैं। तो तेरह ताली नृत्य मेनली कामड़िया पंथ की स्त्रियों के द्वारा है वो तेरह ताली नृत्य किया जाता है। और एक पादरला गांव है, पादरला गांव से तेरह ताली नृत्य की उत्पत्ति स्थल आपका पादरला गांव माना जाता है। ठीक है, और आपको ध्यान में रखना है कि तेजाजी कहाँ से संबंधित है। ठीक है, तो तेजाजी परबतसर नागौर, गोगाजी ददरेवा चूरू इनका जन्म स्थान था। और गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में मुख्य मेला भरता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। ठीक है, और मल्लीनाथ जी आपका तिलवाड़ा बाड़मेर में लूनी नदी के तट पर मल्लीनाथ जी का मेला भरता है, और ये पशु मेला है। ठीक है, और इसे चैत्र मास में भरता है, इसीलिए चैत्री मेला भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और रामदेव जी का जन्म स्थान आपको ध्यान में रखना है, बाड़मेर के उडू काश्मीर में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है DRDO के अध्यक्ष कौन है। तो समीर V कामत है, ये DRDO के अध्यक्ष है। DRDO की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है सैल्यूट फर्स्ट एक है। तो ये क्या है, नक्षत्र है, अंतरिक्ष स्टेशन है, भूस्तर उपग्रह है, या फिर रॉकेट है। तो ये एक अंतरिक्ष स्टेशन है, स्पेस स्टेशन है। ये किसका है, रशिया का है, रूस का है। ठीक है, नेक्स्ट दो लंब वृत्तीय बेलनों की, ये मैथ्स वाले हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट है शब्द पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम दिया। ठीक है, तो पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम किसने दिया था, वो दिया था रिटर ने। ठीक है, वैसे अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, लेकिन ऑफिशियली ऑथेंटिकली कार्ल रिटर ने इस शब्द को पहली बार है वो दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है किसने 8 अक्टूबर 2022 को कुआलालंपुर में आयोजित विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में अपना 25वां विश्व खिताब है वो जीता था। तो ये जीता था पंकज आडवाणी ने। लक्ष्य सेन एवं किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित हैं, बहुत ही ईजी है, आप सभी जानते होंगे, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। औद्योगिक क्षेत्र कौन सा जोधपुर में स्थित नहीं है। तो नापासर आपका जोधपुर में है, मंडोर भी जोधपुर में है,
पाल शिल्पग्राम ये भी जोधपुर में है, और बोरानाडा ये यहाँ पर आप देखिए नापासर है, सॉरी ये आपका जोधपुर में नहीं है, नापासर कहाँ है, तो ये आपका बीकानेर में पड़ता है, ठीक है, नापासर बीकानेर में, मंडोर बोरानाडा और ये आपका पाल गांव है, ये आपके जोधपुर में ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प 1 नापासर। नेक्स्ट है पथभ्रष्ट शब्द से कौन सा समास है, तो पथभ्रष्ट यानी कि पथ से भ्रष्ट हो जाना, से यहाँ पर है अपादान, ठीक है। वैसे कर्ण की विभक्ति भी क्या है, से है, लेकिन कर्ण किसी साधन के पर्पज से जब यूज होता है तब कर्ण तत्पुरुष समास होता है, लेकिन जहाँ अलग होने का भाव हो वहाँ कौन सा होगा, तत्पुरुष होगा। तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश यानी कि DASH जो आहार है, ठीक है, यह किस प्रकार के रोगियों को है वो प्रस्तावित किया जाता है, यानी कि ये हाइपरटेंशन जिनके उच्च रक्तचाप है उनके लिए आपका डैश आहार है वो प्रस्तावित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये पैसेज से संबंधित जो सवाल है, ठीक है, तो इसमें आपको ये पैसेज पढ़ कर के आंसर देना है। तो इसमें पैसेज किसके बारे में है, मेनली ये पूछा गया है, द पैसेज इज प्राइमली कंसर्न्ड विथ, तो ये डिस्कसिंग रिसर्च इनटू द सिम्टम्स ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ठीक है, तो यहाँ पर बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है उसके बारे में बात की गई है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ही कॉल्ड ए टैक्सी फॉर मी, उसने मेरे लिए एक टैक्सी बुलाई, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अमरशाही किसका नाम है, तो अमरशाही है ये मेवाड़ की पगड़ी का नाम है, ठीक है, अमरशाही पगड़ी मेवाड़ की है। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को 5 सरकारी कंपनियों में बांट दिया, ठीक है, 1995, 2000, 2012 और 2007। तो 2000 में यानी कि जुलाई 2000 में राजस्थान सरकार ने जो राज्य विद्युत बोर्ड है इसको 5 सरकारी कंपनियों में बांट दिया, जैसे जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट, और इसमें एक आपको ध्यान में रखना है, विद्युत से संबंधित आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि रेडा की स्थापना कब हुई, तो 1985 में ये रेडा है वो स्थापित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शेखावटी के किस संगठन की स्थापना 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव से हुई, तो असहयोग आंदोलन के प्रभाव से शेखावटी के कौन से संगठन की स्थापना हुई थी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो यह राइट आंसर हो जाएगा शेखावटी किसान पंचायत, ठीक है, शेखावटी किसान पंचायत की स्थापना 1921 में जो भारत छोड़ो असहयोग आंदोलन था, सॉरी, उसके प्रभाव से हुई, ठीक है, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही थी हरलाल सिंह की, हरलाल सिंह खर्रा, सरदार हरलाल सिंह भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। और शेखावटी किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण एक सम्मेलन हुआ था जो कि अप्रैल 1925 को, ठीक है, 1934 को, ठीक है, 25 अप्रैल 1934 को कटराथल में एक महिलाओं का सम्मेलन हुआ था किशोरी देवी के नेतृत्व में, ठीक है। तो किशोरी देवी के नेतृत्व में ये जो किसान सम्मेलन हुआ था इससे संबंधित भी काफ़ी बार सवाल पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है, कटराथल में महिला सम्मेलन है वो हुआ था महिलाओं का। इसके अलावा जयसिंहपुरा हत्याकांड भी आपका इसी शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, जयसिंह हत्याकांड, कुंदन कांड इत्यादि, ठीक है। और चिड़ावा सेवा समिति, एक चिड़ावा के व्यक्ति है जिसका नाम है प्यारेलाल, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चिड़ावा सेवा समिति के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि चिड़ावा सेवा समिति की स्थापना कब और किसने की, तो ये 1923 में राम नारायण चौधरी, ठीक है, राम नारायण चौधरी ने 1923 में चिड़ावा सेवा समिति की स्थापना की थी, और मास्टर प्यारेलाल ने अमर सेवा समिति की स्थापना की थी, ठीक है। 1922 में अमर सेवा समिति की स्थापना किसने की आपसे पूछा जाए तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, और 23 में चिड़ावा सेवा समिति की स्थापना रामनारायण चौधरी ने की, और कटराथल किसान सम्मेलन 25 अप्रैल 1934 को हुआ, और ये जो 1921 में शेखावटी किसान पंचायत हुई थी ये हरलाल सिंह के नेतृत्व में गठित हुई, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात है कि शेखावटी की 5 बड़ी
जो जागीरें हुआ करती थी जिसे पंचपाणे कहा जाता था। तो आपसे पूछा जाए कि पंचपाणे कहाँ से संबंधित है, तो ये शेखावटी से संबंधित है, जिसमें नाम थे 5: नवलगढ़, मंडावा, ढूंढलो, बिसऊ और मालासर। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने किस वर्ष राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को 5 सरकारी, बिल्कुल ये तो हमने डिस्कस कर लिया था। ऊपर वाला सवाल है, राजस्थान राज्य शुगर गंगानगर शुगर मिल। ठीक है। तो गंगानगर शुगर मिल है वो किस प्रकार की है, तो गंगानगर जो शुगर मिल है ये वर्तमान में एक सरकारी उपक्रम है। गंगानगर शुगर मिल वैसे 1937 में स्थापित हुई थी। ठीक है, 1937 को। ठीक है। और यहाँ पर चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य भी आपका गंगानगर शुगर मिल में किया जाता है। ठीक है। और जब स्थापित हुई उस समय निजी प्रकार की थी, लेकिन 1956 में राजस्थान सरकार ने इसे अधिकृत कर लिया और वर्तमान में ये क्या है, एक सरकारी उपक्रम है। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार वर्तमान में भारत के मुख्य है वो चुनाव आयुक्त हैं। और ये कौन से नंबर के हैं, तो ये 25वें चुनाव आयुक्त हैं। आपको ध्यान में रखना है क्योंकि नंबर है वो काफ़ी बार ये बोर्ड पूछ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा डिवाइस इनपुट व आउटपुट दोनों के कार्य कर सकता है, कीबोर्ड, तो कीबोर्ड केवल इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट है, ट्रैक बॉल भी इनपुट है। लेकिन जो कम्युनिकेशन डिवाइस है, संचार डिवाइस है, वो इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य है वो कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन स्नो टाइगर नाम से जाना जाता है, 1977 में कंचनजंगा को फतेह करने वाला प्रथम भारतीय था, जिनकी हाल ही में अक्टूबर में उनका है वो निधन हो गया है। तो ये कौन थे, कर्नल प्रेमचंद्र। ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, कर्नल प्रेमचंद्र इसका सही जवाब है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, तो ये जोधपुर के पाल गांव से किया गया था, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल। ठीक है। उद्घाटन कब हुआ, तो 29 अगस्त को, 29 अगस्त 2022 को। और इसका समापन आपसे पूछा जाए समापन कहाँ से किया गया, तो समापन किया गया था 20 अक्टूबर 1922 को जयपुर से। ठीक है। और अब रिसेंटली राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल भी शुरू हो चुके हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि राजीव गांधी शहरी जो ओलंपिक खेल है उसकी शुरुआत है वो कहाँ से है वो हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है, भक्ति संत रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ। ठीक है। पीलीबंगा, सांचौर, हरनावा और डेहरा। ठीक है। तो हरनावा में संत रानाबाई का जन्म हुआ था और संत रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। और डेहरा किससे संबंधित है, तो डेहरा चरणदासी संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है। तो संत चरणदास जी की राजस्थान में जो पीठ है चरणदासी संप्रदाय की, वो डेहरा अलवर में स्थित है, ये ध्यान में रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट है, अमेंडमेंट के लिए पारिभाषिक शब्द हैं, तो जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हम कहते हैं, तो अमेंडमेंट को कहते हैं संशोधन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दर्पण में किसी वस्तु x का प्रतिबिंब उल्टा वस्तु से बड़ा बनता है, दर्पण की प्रकृति क्या है, तो यानी किसी वस्तु पर प्रतिबिंब उल्टा और वस्तु से जब बड़ा बनता है तो यहाँ बोटनी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रीडम। फ्रीडम का एंटोनिम्स पूछा है, तो फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी। ठीक है। और स्लेवरी का मतलब होता है दासता, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिबर्टी यानी स्वतंत्रता और इंडिपेंडेंस का भी यही अर्थ होता है, आज़ादी, स्वतंत्रता। ठीक है। नेक्स्ट, राज्यों के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देते हैं। ठीक है। तो यहाँ देखिए, एक पहली बात तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, राज्यों के निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की, तो कभी भी राज्य निर्वाचन आयोग है वो विधानसभा सदस्यों के बारे में कोई अपना परामर्श है वो नहीं देता है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होता है, पंचायती राज और नगर निकायों का चुनाव है वो करवाना होता है। ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, ये पहले वाले पेपर में भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था कि अगर विधानसभा के सदस्य किसी डिस्क्वालिफिकेशन के शिकार है, निर्योग्य है, तो उसके लिए अगर उसको निष्कासित करना है, ठीक है, बाहर करना है विधानसभा से, तो क्या करेंगे,
राज्यपाल है वो निर्वाचन आयोग से परामर्श करेगा, केंद्रीय निर्वाचन आयोग से। ठीक है, तो यहाँ डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देते हैं तो राज्यपाल को देते हैं। ठीक है, राज्यपाल को निर्वाचन आयोग परामर्श देते हैं और निर्वाचन आयोग के परामर्श के बाद ही राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को, अगर वो निर्योग्य है, डिस्क्वालीफाई है, ठीक है, एज ए असेंबली मेंबर, तो उनको फिर राज्यपाल उन पर संज्ञान लेते हैं। लेकिन किसके परामर्श पर? निर्वाचन आयोग के परामर्श पर। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, चांदी के बर्तन हवा में कुछ दिन खुले रखने से क्या बनने के कारण काले हो जाते हैं? तो यहाँ क्या राइट आंसर होगा? यानी कि कोई भी चांदी के बर्तन है हवा में खुले रख दिए जाते हैं तो वो जो सिल्वर सल्फाइड है यानी कि Ag2S है, इसकी वजह से काले हो जाते हैं। तो यहाँ राइट आंसर होगा Ag2S। नेक्स्ट है, वह यौगिक जिसके अपचयन से एल्कोहल मिलता है वह है? तो नाइट्रो एल्केन, एल्किल नाइट्राइड, एल्किल साइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा हमारा एल्किल नाइट्राइड। ठीक है, वह यौगिक जिसके अपचयन से यानी कि जिसके रिडक्शन से एल्कोहल मिलता है तो एल्किल नाइट्राइड है, इसके अपचयन से हमें एल्कोहल है वो प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है और रिपीटेड प्रश्न भी है, पहले भी पूछा जा चुका है। भारत में एक बायो पेटेंट कितने वर्ष तक वैध रहता है? तो बायो पेटेंट है ये भारत में 20 वर्ष तक है वो वैध रहता है। ठीक है, सौरमंडल के बाहर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो पायोनियर फर्स्ट, पायोनियर 10, चंद्रयान 2 या मंगलयान। तो ये कौन सा है? पायोनियर फर्स्ट है। ठीक है, 1958 को भेजा था इसे और ये पहले 2018 की एलडीसी परीक्षा में भी पूछा जा चुका सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट है, ऋग्वेद शब्द का सही संधि विच्छेद है? तो ऋक धनवेद है ऋग्वेद का सही संधि शब्द है। ठीक है, ईट बनाना एवरी डे टू कीप योर सेल्फ हेल्दी, यानी कि ईट ए बनाना, यहाँ ए आर्टिकल है वो लगेगा। नेक्स्ट, कौन सी पर्वतारोही 8,000 मीटर से ऊंची चोटियों के शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला है? तो ये कौन सी है? प्रियंका मोहिते, यानी कि डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वागड़ी बोली राजस्थान के कौन से भाग में बोली जाती है? तो वागड़ी बोली राजस्थान के दक्षिण भाग में, और यहाँ पर केवल दक्षिण नहीं है तो दक्षिण पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण पूर्व में हाड़ौती बोली जाती है और दक्षिण भाग में वागड़ी और बांगड़ी आपसे पूछी जाए। ठीक है, बांगड़ी, तो बांगड़ी ये आपकी शेखावटी क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, चूरू, नागौर और ये आपका सीकर झुंझुनू वाला जो क्षेत्र है वहाँ बांगड़ी बोली जाती है। ठीक है, तो वांगड़ी को क्या कहा जाता है? बिली बोली भी कहा जाता है वांगड़ी को, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वाज नॉट अहमद। तो ही सेड वाज नॉट हिज नेम अहमद, यहाँ जो इनडायरेक्ट स्पीच है इसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ठीक है, तो ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वाज नॉट अहमद क्या होगा? ही सेड वाज नॉट हिज अहमद, तो यहाँ पर वाज नॉट आया हुआ है और सेकंड फॉर्म है, देख लीजिए आप। तो ये किस में कन्वर्ट होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, ही सेड टू हिम, इज नॉट हिज नेम अहमद, इज नॉट योर नेम अहमद। तो योर हैज नहीं आएगा, योर आएगा, यानी कि यहाँ सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना स्कीम कब किया? तो ये 2 अक्टूबर 2009 को है। वो पहले नरेगा था, उसके बाद में मनरेगा किया गया। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल गारंटी यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम। ठीक है, मनरेगा। नेक्स्ट है, अभिक्रिया से संबंधित साइंस का सवाल है। तो ये मैं आपको केवल और केवल उत्तर ही बता रहा हूँ इनमें। ठीक है, जीके वालों का हम एक्सप्लेनेशन है वो करेंगे। तो देखिए कौन सी अभिक्रिया नहीं है, तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा Jn + MgSO4
तो ये ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है? तो थॉर्नवेट के अनुसार जैसलमेर की जलवायु को EAD प्रस्तुत करता है। जैसलमेर, इसके अलावा थोड़ा सा बीकानेर का भी हिस्सा आता है, थोड़ा सा बाड़मेर का हिस्सा EAD के अंतर्गत आता है। ये शुष्क प्रदेश को वो इंडिकेट करता है राजस्थान के। इसके अलावा राजस्थान के अगर आपसे पूछा जाए कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और दक्षिणी जो कोटा वगैरह झालावाड़ है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इसको रिप्रेजेंट कौन करता है? वो CAW। राजस्थान के उत्तरी भाग को कौन रिप्रेजेंट करता है? BWD। और राजस्थान का जो मध्यवर्ती भाग है इसको DAW रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और अगर कोपेन के बारे में पूछा जाए तो कोपेन BWHW है, ये जैसलमेर पश्चिमी भाग को इंडिकेट करता है। ठीक है, जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है उसे कहते हैं, तो उसे अलुक तत्पुरुष कहते हैं। यानी कि यहाँ अलुक यानी कि जो तत्पुरुष है वो कभी भी छिपता नहीं है, किसी न किसी रूप से विद्यमान रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है असत्य कथन को छांटिए। ग्रेफाइट को एक स्नेहक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। ग्रेफाइट विद्युत प्रवाहित नहीं करता है। ग्रेफाइट की परतीय संरचना होती है। ग्रेफाइट में विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट विद्युत प्रवाहित नहीं करता है। ठीक है, ये आपका असत्य है क्योंकि ग्रेफाइट में भी विद्युत का प्रवाह है वो होता है। नेक्स्ट है किस बजट वर्ष में राजस्थान मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय पंचायती अवार्ड योजना की घोषणा की? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत ही पहले का सवाल है, ये करंट बेस्ड नहीं है। आपकी जो पंचायती राज वाला सेक्शन दे रखा है वहीं से ये सवाल पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015-16। 2015-16 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे थी। ठीक है, और इन्होंने राज्य स्तरीय पंचायत अवार्ड की है वो घोषणा की। और ये पंचायत अवार्ड किसे दिया जाएगा ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये पंचायत अवार्ड का इसका उद्देश्य क्या है? यानी कि चयन का आधार इसमें संसाधनों में वृद्धि करना है। ठीक है, और स्वच्छ भारत में जो स्वच्छ भारत अभियान था उसमें कोई भी अगर व्यक्ति उल्लेखनीय कार्य करता है, बाल विवाह की रोकथाम के लिए कोई कदम उठाता है, तो उनको राज्य स्तर पर पंचायती राज अवार्ड है वो दिया जाता है। इसमें 3 सेक्टर है। ठीक है, तो राज्य से जिला परिषद स्तर पर भी ये दिया जाता है। तो राज्य से 3 जिला परिषद, प्रत्येक संभाग से 3 पंचायत समिति व प्रत्येक जिले से 3 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाता है। तो 3 स्तरों पर दिया जाता है, ये आप ध्यान में रखिए। एक तो जिला परिषद, ठीक है, जिला परिषद के बाद में आता है पंचायत समिति और उसके बाद में आता है ग्राम पंचायत। यानी कि तीनों ही स्तरों पर दिया जाता है 3 व्यक्तियों को। ठीक है, और इसमें आपको ध्यान में रखना है कि कितने रुपए है वो दिया जाता है। तो जिला परिषदों को 25 लाख रुपए जिला परिषद स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर 15 लाख रुपए और ग्राम पंचायत स्तर पर है ये 10 लाख रुपए इसको दिया जाता है। ठीक है, इसमें एक बात थोड़ी सी आप ध्यान में रखिए, ये जो 25 लाख है, 15 लाख है और 10 लाख है, ये आपका मतलब जिला स्तर पर जो जिला परिषद को दिया जाता है, जिला परिषद स्तर पर। ठीक है, तो जिला परिषदों में ही ये 3 है, यानी कि 3 व्यक्तियों को दिया जाएगा। तो पहले को तो 25 लाख देंगे, दूसरे को 15 लाख देंगे, तीसरे को 10 लाख देंगे। उसके बाद में आता है आपका पंचायत समिति। तो पंचायत समिति में ये 10 लाख से स्टार्ट होता है, यानी कि पहले व्यक्ति को 10 लाख, दूसरे को 5 लाख और तीसरे को 3 लाख देंगे। उसके बाद में ग्राम पंचायत स्तर पर आते हैं, तो ग्राम पंचायत पर 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। तो आप समझ गए होंगे कि राज्य स्तरीय जो पंचायती राज जो अवार्ड है वो 3 स्तरों पर दिया जाता है, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत पर। जिला परिषद पर 25, 15 और 10 लाख, पंचायत समिति स्तर पर 10, 5 और 3 लाख, ग्राम पंचायत स्तर पर 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख दिए जाते हैं 3 व्यक्ति को, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा घोषित राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस स्कीम 2021 की कौन सी विशेषता नहीं है? इस स्कीम में न्यूनतम 33% स्थान लड़कियों के लिए आरक्षित है। तो 33% नहीं है लड़कियों के लिए, यहाँ 30% रिजर्वेशन है वो दिया गया है। और इस योजना के संबंध में और जानकारी देख लीजिए कि इस योजना की जो घोषणा है ये राजीव गांधी जी के जन्म दिवस यानी कि 20 अगस्त 2021 को की गई थी।
और जिन विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय 18 लाख रुपए से कम हो उनको उच्च प्राथमिकता है वो दी जाती है। और इस स्कीम का उद्देश्य है राजस्थान के विद्यार्थियों को ऊंची विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता देना है। और इसमें अब की बार पूछा जा सकता है कि इस योजना के तहत प्रतिवर्ष कितने विद्यार्थियों का है वो चयन किया जाता है विदेशों में पढ़ाई के लिए। तो प्रतिवर्ष 200 स्टूडेंट्स है वो सेलेक्ट किए जाते हैं और उन 200 स्टूडेंट को विदेशों की जो अच्छी यूनिवर्सिटियां वगैरह है, जो शिक्षण संस्थान है, वहां पर प्रवेश दाखिला दिलाया जाता है उच्च शिक्षा के लिए। ठीक है, तो ये 200 व्यक्तियों का 200 स्टूडेंट्स का चयन किया जाता है, जिसमें आपकी 60 होती है वो महिला होती है और 140 है वो यानी कि मेल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ। तो राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ, 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ, यानी कि टोटल 7 चरण है वो इसमें सम्मिलित थे। राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई। तो राजस्थान फाउंडेशन की बात करें तो राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 2001 में। ये राजस्थान के जो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है, ठीक है, उद्योग विभाग है, इसका एक हिस्सा है। ठीक है, इसके अंडर में आता है। नेक्स्ट है कौन सा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार में प्रत्यक्षतया संबंधित है। तो अगर संघ या राज्यों के मध्य कोई विवाद होता है तो उसके निर्णय से संबंधित है आपका ये प्राथमिक जो प्रत्यक्ष रूप से अपीलीय अधिकार क्षेत्र है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अलेस बालियात्स्की को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। ये किस देश से है। तो ये आपके बेलारूस से संबंध रखते हैं, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ डू आ गया, डू और डज हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, तो यहाँ स्पीक ही आएगा। ठीक है, कौन सा सरकारी पत्र नहीं है। तो अधिसूचना जिसे गजट में प्रकाशित होता है ये सरकारी है। परिपत्र जिसे सर्कुलर कहते हैं। अनुस्मारक जिसे मेमोरेंडम कहते हैं। कोई भी पत्र भेज दिया है और उसका कोई रिप्लाई नहीं मिला है तो उसके रिप्लाई के लिए दोबारा जब हमें उन्हें चेताने के लिए भेजेंगे तो उसे अनुस्मारक कहेंगे। लेकिन आवेदन पत्र है या आपका एप्लीकेशन जो लेटर है ये आप कोई सरकारी पत्र नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति है वो प्रार्थना पत्र है वो लिख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है के बीज द्वारा एक दूध जैसी सामग्री बनाई जा सकती है। तो सोयाबीन के बीज द्वारा एक दूध जैसी सामग्री है वो बनाई जा सकती है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। तो राजस्थान में पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से है वो निर्वाचित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अनुपूरक क्या है। ठीक है, अनुपूरक को इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो अनुपूरक को कहेंगे सप्लीमेंट। ठीक है, अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट के लिए बाड़मेर प्रसिद्ध है, आप सभी को पता होगा। और कोटा का कैथुन है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, काफी बार सवाल भी पूछा जाता है, कोटा डोर या साड़ी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है और सांगानेर। सांगानेर ये कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, सांगानेर। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है, और अवतल लेंस हमेशा है वो माइनस में होता है, ऋणात्मक होता है। अरुण जल परियोजना भारत एवं नेपाल के सहयोग का परिणाम है और ये एशिया की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मानी जाती है, जल विद्युत परियोजना मानी जाती है। अजमेर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो अजमेर के प्रथम मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी क्षेत्र में कितने प्रतिशत तक वन क्षेत्र वनों के अंतर्गत होना चाहिए। तो मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत तो या मैदानी भागों का पूछा है तो 33% हो जाएगा। और आपसे पूछा जाए कि हिली एरिया में कितने परसेंटेज फॉरेस्ट कवर होना चाहिए तो 66% है आपके जो पहाड़ी एरिया है उसमें वन क्षेत्र है वो होना चाहिए। लेकिन भारत का जो वन क्षेत्र है वो बात करें तो ओवरऑल 33% माना है। ठीक है, और मैदानों में भी 33% है। भारत में वर्तमान में लगभग 20% भूभाग पर ही वनों का विस्तार है, जो राष्ट्रीय औसत से 13% है वो कम है। ठीक है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत शहरी बेरोजगारों को कितने दिन रोजगार की गारंटी दी जाती है। तो इंदिरा गांधी ये हमने पहले ही सेशन में डिस्कस भी किया था, तो 100 दिन की रोजगार गारंटी है वो दी जाती है। इंदिरा गांधी शहरी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो राजस्थान सरकार के द्वारा रिसेंटली शुरू की गई बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और ये भारत की
पहली शहरी रोजगार गारंटी देने वाली योजना मानी जाती है। सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस्क के लिए निकटतम बिंदु दूरी क्या है, तो ये 25 सेंटीमीटर है निकटतम बिंदु दूरी, यानी कि 25 सेंटीमीटर तक सामान्य दृष्टि वाला युवा वयस्क है वो निकट से कोई भी वस्तु है तो 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर से और ज़्यादा निकट लाएगा तो वो स्पष्ट रूप से उसको देख नहीं पाएंगे। वार्निंग, यहाँ प्रीपोजिशन का यूज करना है। वार्निंग, नो अनऑथराइज्ड पर्सनल दिस बियॉन्ड दिस पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट के पीछे कोई भी अनऑथराइज्ड जो कार्मिक है वो नहीं है। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग आर्टिसियंस अवॉर्डेड पद्मश्री फॉर टेराकोटा ऑफ मोलेला, तो मोलेला की जो टेराकोटा है उसके लिए पद्मश्री दिया गया था किसको, मोहनलाल को। मोहनलाल मृण मूर्ति के लिए टेराकोटा के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। और श्रीलाल जोशी को पद्मश्री किसके लिए दिया था, फड़ के लिए। ठीक है। और इसे ये जो शिल्प गुरु की उपाधि है वो भी दी जा चुकी है। ठीक है। और महेश राज सोनी को है ये आपकी जो आपकी थेवा कला है, ठीक है, प्रतापगढ़ की, इसके लिए इन्हें पद्मश्री दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है डीबीएमएस के डेटा के कंटेंट व स्थान की पहचान इससे की जाती है, तो ये है मेटा डाटा, ए राइट आंसर हो जाएगा। और डीबीएस का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है, तो यहाँ भाववाचक संज्ञा बचपन और योग्यता में है। राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे कृष्ण कुमार गोयल, यानी कि के गोयल। और वर्तमान में राजस्थान में छठा वित्त आयोग कार्यरत है और छठा वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है ये आपके कौन है, प्रद्युम्न सिंह है। ठीक है। और पांचवें वित्त आयोग की अध्यक्ष थी ज्योति किरण। ठीक है। नेक्स्ट है भौतिक परिवर्तन कौन सा है। भौतिक परिवर्तन में कोई भी जो वस्तु है वो उसका केवल और केवल जो भौतिक स्वरूप है वो परिवर्तित होता है। ठीक है। तो देखिए बर्फ का पिघलना, तो बर्फ को भौतिक स्वरूप में परिवर्तन में क्या होता है कि चीज का जो भौतिक स्वरूप है वो परिवर्तित होता है और उसको पुनः उसी रूप में है वो रिकवर किया जा सकता है। ठीक है। तो बर्फ का पिघलना है तो ये एक भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती जलने के बाद में कुछ नहीं रहेगा। और यहाँ अगर आपसे पूछा जाए कि मोमबत्ती का पिघलना, ठीक है, मोमबत्ती का पिघलना हमेशा भौतिक परिवर्तन होता है, आपको ध्यान में रखना है। लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम रिबन का दहन, जहाँ भी जलना शब्द आ जाए तो वो हमेशा कौन सी रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन पिघलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से, बी राइट आंसर हो जाएगा। अधिकांश रोगजनक जीव जो अतिसार का कारण बनते हैं वे संचारित होते हैं, तो मल मौखिक मार्ग से संचारित होने वाले रोगजनक है वो अतिसार का कारण है वो बनते हैं। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के शिखर सम्मेलन की मेजबानी 15-16 सितंबर 2022 को किस देश ने की थी, तो ये की थी आपके उज्बेकिस्तान ने। ठीक है। समरकंद में आयोजित हुआ था और भारत करेगा 2023 की मेजबानी। किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं, तो कालीबंगा से किलेबंदी के अवशेष है वो मिले हैं। रिसेंटली आपके पहले जो पेपर हुए थे उसमें भी आपके कालीबंगा और आहड़ है वो बार बार पूछी जा रही है, तो ध्यान में रखना है आपको। बायोस किसका हिस्सा है, तो बायोस यानी कि बेसिक इनपुट एंड आउटपुट जो सिस्टम है ये रीड ओनली मेमोरी का पार्ट है। राजस्थान में कौन से दशक में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही, तो 1971-81 में जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे उच्च रही थी, यानी कि लगभग 32.97%, लगभग 33% है वो जनसंख्या वृद्धि दर रही थी। लेकिन सबसे ऋणात्मक अगर बात करें जनसंख्या तो वो रही थी आपकी 1911 से 21 के मध्य, इसे जनसंख्या लगभग -6% है वो चली गई थी। ठीक है। भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है, तो अनुच्छेद 159 में राज्यपाल के शपथ का प्रारूप दिया गया है। और बाकी जो जैसे कि मुख्यमंत्री वगैरह है, ठीक है, तो इनके जो शपथ का प्रारूप वगैरह है तो वो आप कहाँ देखेंगे, अनुसूची 3 में। झालीबाव बावड़ी और मामदेव का कुंड ये कुंभलगढ़ दुर्ग में है, बहुत ही अच्छा सवाल है और मोस्ट रिपीटेड सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है। झालीबाव बावड़ी मामदेव कुंड कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है। और तारागढ़ दुर्ग में एक आपका जैसे फूल सागर है,
फूल सागर, इसके अलावा रानी जी की बावड़ी, ये चीज़ें आपकी तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है। तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माण किसने करवाया था? वेर सिंह ने करवाया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 84 खंभों की छतरी भी यही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री का पद कौन सा नहीं है? मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का अध्यक्ष, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य, राष्ट्रीय विकास। तो मुख्य जो मंत्री है वो कभी भी राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है वो नहीं बन सकते, क्योंकि जो मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस या चीफ जस्टिस ही इनका अध्यक्ष है वो बन सकते हैं, ठीक है। तो मुख्यमंत्री के संबंध में ये ध्यान में रखना है कि जो मुख्यमंत्री सलाहकार समिति है उनके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष भी होते हैं, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भी मुख्यमंत्री ही होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। गोडावण कहाँ पाई जाती है? तो गोडावण राष्ट्रीय मरु उद्यान में पाई जाती हैं। और मरु उद्यान कहाँ है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए किसके साथ परामर्श करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा का प्रतिपक्ष का नेता। मुख्यमंत्री उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा का प्रतिपक्ष का नेता, बिल्कुल सही है बी। लोकायुक्त के बारे में बैक टू बैक है वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इसके बारे में ध्यान में रखिए। जब लोकायुक्त की नियुक्ति करनी होती है तो नियुक्ति के लिए एक नियुक्ति कमेटी है वो गठित होती है, चाहे लोकायुक्त की नियुक्ति हो या फिर राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति हो, ठीक है। तो इसमें एक तो मुख्यमंत्री होता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है और विधानसभा का प्रतिपक्ष का नेता होता है। इनसे परामर्श है वो किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि लोकायुक्त है, ये लोकायुक्त और उप लोकायुक्त एक्ट 1973 में गठित हुआ था। और इसकी वर्तमान में जो लोकायुक्त है प्रताप कृष्ण जो लोहारा है, ठीक है, ये राजस्थान के 13वें लोकायुक्त है, आपको ध्यान में रखना है। और राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त ID दुआ थे, वर्तमान में ये PK लोहारा 13वें लोकायुक्त है, ये भी ध्यान में रखना है। और अब तक ये जो सवाल नहीं पूछा है वो ये है कि लोकायुक्त के जांच के दायरे में कौन आता है और कौन नहीं आता है, तो आपको ध्यान में रखना है। चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, ये लोकायुक्त के जांच के दायरे में नहीं आता है। RPSC के अध्यक्ष और सदस्य नहीं आते हैं। ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि राजस्थान ह्यूमन राइट जो कमीशन है इनके जो अध्यक्ष सदस्य भी नहीं आते हैं। निर्वाचन आयोग है, इसके अध्यक्ष सदस्य भी नहीं आते हैं। महालेखाकार है, ये भी इसके जांच के दायरे में नहीं आता है राज्य लोकायुक्त के। तो विधायक नहीं आते हैं, आपको ध्यान में रखना है। विधायक, पंच, सरपंच, इनके विरुद्ध में कभी कभी शिकायतें दर्ज की जाती है, लेकिन ये उनके जांच के दायरे में नहीं आता है, आपको ध्यान में रखना है। तो मुख्यमंत्री और राज्य जो सचिवालय के कार्मिक है वो, ठीक है। और इसके अलावा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान निर्वाचन आयोग, महालेखाकार, ये तो इसके दायरे में नहीं आते हैं। इसके अलावा जो विभागीय सचिव है और राजस्थान सरकार के जो लोक सेवक है, कार्मिक वगैरह है, तो उसके विरुद्ध में, और राजस्थान सरकार के जो मंत्री है उसके विरुद्ध में जांच कर सकता है लोकायुक्त। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि लोकायुक्त के जांच के दायरे में कौन आते हैं और कौन नहीं आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नड़ क्या है? तो नड़ एक वाद्य यंत्र है और ये यानी कि फूंक देकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है जो कि जुड़वा बांसुरी की तरह होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंदिरा रसोई योजना के अंतर्गत प्लेट दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाता है। तो इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 से शुरू हुई और इसमें 8 रुपये में भोजन है वो उपलब्ध करवाया जाता है। 17 रुपये का सरकार है वो अनुदान देती है। नेक्स्ट है MS वर्ड में जब पेज मार्जिन ऑल्टर किए जाते हैं, यहाँ जब टेक्स्ट करंट लाइन पर फिट नहीं होता है तब कौन सा फीचर टेक्स्ट को स्वतः ही नेक्स्ट लाइन में मूव कर देता है? वर्ड फॉर्मेट, वर्ड स्क्रॉल, वर्ड एंटर और वर्ड रैप। देखिए MS वर्ड में जब पेज मार्जिन ऑल्टर किए जाते हैं, ठीक है,
यहाँ जब टेक्स्ट करंट लाइन पर फिट नहीं होता है तब कौन सा फीचर टेक्स्ट को स्वतः ही नेक्स्ट लाइन में मूव कर देता है, तो ये वर्ड रैप है, ये कर देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है द टोन ऑफ ए सर्कुलर शुड बी, यानी कि सर्कुलर की जो टोन है वो किस प्रकार से होनी चाहिए, सर्कुलर की जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, बी ह्यूमरस, बी स्ट्रिक्ट, बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट किड्स ऑफ ऑडियंस और रिमेन द सेम फॉर एनी किड्स काइंड ऑफ ऑडियंस। ठीक है, तो यहाँ डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी के लिए, सभी प्रकार के ऑडियंस के लिए वो सदैव समान ही रहती है सर्कुलर की। ठीक है, तो इसकी भाषा एक तो फॉर्मल होती है, ठीक है, और बहुत ही स्पष्ट और साधारण भाषा में ये लिखा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, और सभी के लिए एक ही भाषा यूज होती है, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर एक दो व्यक्तियों को नहीं जाता है, बहुत से ऑडियंस को वो जाता है, इसलिए उसकी जो टोन है वो रिमेन द सेम ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑडियंस रहेगी। नेक्स्ट है किसी कॉलम के आइटम्स को कुछ अनुक्रम या क्रम यानी कि सीक्वेंस या ऑर्डर में व्यवस्थित करने की क्रिया को कहते हैं सॉर्टिंग। ठीक है, यानी कि असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी ऑर्डर में सेट करना है उसे सॉर्टिंग कहेंगे। प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है, धैर्यवान, पुत्रवत, पत्रकार, दुस्साहस। तो दुस्साहस में दुस ये आपका उपसर्ग लगा हुआ है और साहस मूल शब्द है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। धैर्यवान में वान प्रत्यय है, पत्रकार में कार प्रत्यय है और पुत्रवत में वत प्रत्यय है। ठीक है, पुत्रवत, मातृवत, पितृवत, इस प्रकार से। मोकड़ी क्या है, तो मोकड़ी लाख की चूड़ियां हैं। ठीक है, जयपुर और जोधपुर में मुख्य रूप से देखने को मिलती है, सी इसका राइट आंसर होगा। इंद्रावती नदी की सहायक नदी है, तो ये पहले भी सवाल एक बार पूछा जा चुका है। इंद्रावती नदी ये गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। वैनगंगा, पैनगंगा ये भी आपकी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, और गोदावरी को प्रायद्वीपीय भारत की गंगा कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान होगा। विषम युग्म की संतान तथा उनके समयुग्म की जनक के मध्य संकरण को पूर्वज संकरण यानी कि बैक टेस्ट कहते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है, तो जयपुर, बीकानेर, अजमेर और कोटा। तो अति आर्द्र जलवायु का हिस्सा आपका कौन सा हो जाएगा, कोटा। राजस्थान के जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जलवायु प्रदेशों को, एक तो है शुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र, उप आर्द्र और अति आर्द्र। ठीक है, तो अति आर्द्र में आपका पूरा हाड़ौती प्रदेश है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिले। इसके अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही और चित्तौड़गढ़ का जो दक्षिणी भाग है वो भी अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का हिस्सा है। इसमें एक सवाल और भी पूछा गया है कि कौन सा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का हिस्सा नहीं है, तो उसमें उत्तरी चित्तौड़गढ़ वाला सही विकल्प है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी भाग है वो अति आर्द्र जलवायु का भाग है, उत्तरी चित्तौड़गढ़ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य है। राज्यपाल की संविवेकीय शक्तियों में से लिए गए निर्णयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल को मृत्युदंड के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है, बिल्कुल ये भी सही है। राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्यपाल सचिवालय कार्यरत है, ये भी सही है। राज्यपाल सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है, जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि राज्यपाल सचिवालय का तो कार्य होता है। ठीक है, राज्यपाल सचिवालय होता है और उनका सचिव भी होता है, लेकिन जो राज्यपाल का सचिव हो या मुख्यमंत्री का सचिव हो ये IAS लेवल के अधिकारी होती है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं, ना कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के। इसीलिए आपका बी इसमें राइट, ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति जिन रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान कर सकता है वह है। तो बी रुधिर वर्ग वाला व्यक्ति किसको रक्तदान करेगा, B2B यानी कि बी को तो कर ही सकेगा, साथ ही साथ AB को भी कर सकेगा। ठीक है, क्योंकि AB पॉजिटिव है, वो सर्वग्राही है, यानी कि किसी का भी ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो बी किसको करेंगे, बी और AB को। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी। और OB है, ये O सर्वदाता है। ठीक है, कौन सा जूट तंतु का मुख्य घटक है, तो सेलुलोज जूट तंतु का मुख्य घटक होता है। ठीक है, और लिग्निन है, ये इसका गौण घटक है। क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है, वाक्य में कौन सा विशेषण है, क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है, तो यहाँ पर क्षणिक है, ये विशेषण है।
क्रोध का, ठीक है, क्रोध की विशेषता बताई जा रही है कि क्रोध कैसा, तो क्षणिक है, तो क्रोध का एक गुण बताया जा रहा है, क्रोध है वो क्षणिक है, तो यहाँ बी राइट आंसर हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। विषम को छांटिए, रियाद, रियाल, टकार, रूबल, तो रियाद यहाँ विषम है, ये सऊदी अरबिया की कैपिटल है, रियाल इनकी है, ये मुद्रा है, बाकी सभी मुद्राएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, तो पर्वतीय वनों को शंकुधारी वनों के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। और मैंग्रोव वन, ये जो आपकी पश्चिम बंगाल के आसपास में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पहले के पेपर में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, आपका महोगनी है, आबनूस है, ठीक है, अगोनी है, ये सारे के सारे आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के उदाहरण हैं। जस्टिस पंकज मित्तल राजस्थान उच्च न्यायालय के कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं, तो ये 40वें मुख्य न्यायाधीश हैं, आपको ध्यान में रखना है। और राज्यपाल है वो कौन से हैं, 41वें, कल के सेशन में ही पूछा था। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर के जोहड़बीड़ में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर एक जो अश्व अनुसंधान केंद्र भी आपके बीकानेर में ही है, ठीक है, ऊंट और घोड़ा। राजस्थान सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत हैं, तो राजस्थान सरकार को कानूनी मामलों में जो सलाह है वो देता है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। और भारत सरकार को जो कानूनी मामलों में लीगल एडवाइस जो देता है वो होता है महान्यायवादी, यानी कि अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट है, ग्रेगर मेंडल ने किस पर कार्य कर आनुवांशिकी के नियम है वो प्रतिपादित किए, तो मटर पर उन्होंने कार्य किया और आनुवांशिकी के वो सिद्धांत प्रतिपादित किए, इसलिए ग्रेगर जोहन मेंडल को जो फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है, आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण है, तो ये है आपका गैर नृत्य। तो ये सवाल एक बार ऐसे भी पूछा था कि कानन मेला कहाँ आयोजित होता है, तो ये बाड़मेर का प्रसिद्ध है गैर नृत्य, जो कि आपका एक तो गैर नृत्य कहाँ का है, मेवाड़ का है, और एक ये बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कनक के अनेकार्थक को प्रकट करने वाला शब्द नहीं है, तो कनक का मतलब धतूरा भी होता है, गेहूं होता है, सोना भी होता है, लेकिन किरण इसका मतलब नहीं होता है, ठीक है। किरण, रसीम, अंशु, मयूक इत्यादि इनके पर्यायवाची हैं, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, मेवाड़ के किस महाराणा के समय राजमहल में चित्तेरों की ओवरी नाम से कला विद्यालय स्थापित किया, तो चित्तेरों की ओवरी, इसे तस्वीरारों कारखानों भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तस्वीरारों कारखानों। और ये किसके शासनकाल में, महाराणा जगत सिंह प्रथम। और महाराणा जगत सिंह प्रथम के शासनकाल को मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वर्ण युग माना जाता है। मेवाड़ चित्रकला शैली के जो लघु चित्र है उनका स्वर्ण युग माना जाता है, ठीक है। और ओवरी नाम आया तो एक चीज और याद आ गई, ध्यान में रखिए आप, अजारा की ओवरी, अजारा की ओवरी, ये जो भित्ति चित्र है ये किस चित्रकला शैली का प्रमुख भित्ति चित्र है, तो ये है देवगढ़ का, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, देवगढ़ का। और इसी जो आपका जगत सिंह है, इस जगत सिंह के काल में आपके मनोहर और जो साहिबदीन है ये आपके प्रमुख चित्रकार है वो हुए थे, ठीक है। साहिब राम तो जयपुर के थे, साहिबदीन और मनोहर है ये जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, तो यहाँ शिवालिक, विंध्यन, अनामलाई और अरावली। तो शिवालिक है ये नवीन पर्वत श्रृंखला है, क्योंकि यहाँ अगर विकल्प आए हिमालय, तो हिमालय विश्व की नवीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है। और अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है, जो वर्तमान में किस रूप में विद्यमान है, अवशिष्ट रूप में वर्तमान में विद्यमान है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कौन सा जिला स्थित नहीं है, तो बांसवाड़ा है, बारां है, सिरोही भी है, उत्तरी चित्तौड़गढ़ नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया चित्तौड़गढ़ का जो भाग है कौन सा, दक्षिणी चित्तौड़गढ़ है, ये आपका अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का हिस्सा है, उत्तरी चित्तौड़गढ़ नहीं है। तो बारां, कोटा, झालावाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, ये सारे के सारे आपके इस अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के भाग हैं।
चिंटी के पर लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? घबराहट होना, अधिक घमंड होना, विनाश के लक्षण प्रकट होना। बी सी इसका राइट आंसर है। चिंटी के पर लगना का मतलब होता है विनाश के लक्षण प्रकट होना, यानी कि जब चिंटी के पर लग जाते हैं तब क्या होता है? चिंटी के पर लगने पर क्या होता है, यानी कि वो जाकर के किस में गिरेगी? जहां पर कोई जल रहा होगा, यानी कि जलती हुई आग में जाकर गिरेगी और वो वहीं से विनाश हो जाएगा, उसका नष्ट हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के बास्केटबॉल दिग्गज अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है जिन्हें 15 नवंबर 2022 को है वो देहांत हो गया था? तो ये है गुलाम अब्बास मुंतसिर। ठीक है। नेक्स्ट है, 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में हुई। रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकिर। ठीक है। इसके प्रमुख जो संस्थापक सदस्य थे। और साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान सेवा संघ वर्धा महाराष्ट्र से इसका जो कार्यालय है वो 1920 में अजमेर में स्थापित है वो कर दिया था। कौन सा साबुन बनाने में काम नहीं आता है? तो बेंजोइक एसिड है, ये साबुन बनाने में काम नहीं आता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा कौन सा डेटा टाइप MS एक्सेल में नहीं है? तो लेवल, डेट, टाइम, नंबर और करेंसी। तो करेंसी है ये MS एक्सेल का टाइप, डेटा टाइप नहीं है। राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थलीय है? तो राजस्थान का 2/3 भाग यानी कि 61% है, ये आपका मरुस्थल के अंतर्गत है। और 2/3 का मतलब होता है 66%। ठीक है। और राजस्थान के 12 जिले मरुस्थल के अंतर्गत है, पिछले पेपर में पूछा ही था। कौन सा अनुभाग स्लाइड लेआउट में मौजूद नहीं है? लिस्ट, ये आपका स्लाइड लेआउट में मौजूद नहीं होता है। बाकी एनिमेशन, चार्ट्स और टाइटल्स इसके प्रकार हैं। 36 घंटों की एक घड़ी की सुइयाँ, तो ये चीज़ें आप देख लेना। इसमें क्या है, निम्नलिखित स्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्गत किरणों के बारे में क्या कहा जा सकता है? ठीक है। तो इसमें आपका सफ़ेद प्रकाश है वो राइट आंसर होगा। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ओम डिजिटल स्टडी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। वहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिलेगी और समय समय पर महत्वपूर्ण क्विज भी मिलते रहेंगे। नेक्स्ट है, किस बैंक द्वारा भारत की प्रथम इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की गई? तो HDFC बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन बैंक है। ठीक है। राजस्थान में मिशन बुनियाद का संबंध है, तो मिशन बुनियाद है ये डिजिटल लर्निंग से संबंधित है। सी इसका राइट आंसर है। ठीक है। और अगला और अंतिम सवाल बहुत ही इजी प्रश्न है कि राजस्थान के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में दक्षिण से उत्तर की ओर की बात करें तो दक्षिण में है गंगानगर, उसके बाद में आ जाएगा आपका, दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में जैसलमेर, उसके बाद में बीकानेर और गंगानगर, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राजस्थान का टोटल जो 5,920 मीटर राजस्थान के टोटल जो एरिया का लंबाई है, इसमें 1,064 जो किलोमीटर है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। 1,064 नहीं, 1,070। ठीक है। 464 तो आपकी जैसलमेर की है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले हैं उनकी लंबाई के अकॉर्डिंग, यानी कि पाकिस्तान के साथ में कितनी क्या लंबाई लगती है, उसकी लंबाई के अकॉर्डिंग आपको सही से अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आप किस प्रकार से करेंगे? तो सबसे पहले तो आप जैसलमेर रखेंगे, 464 किलोमीटर इसकी लंबाई है पाकिस्तान के साथ में। दूसरे स्थान पर आ जाएगा आपका बाड़मेर, 228 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तीसरे स्थान पर आ जाएगा गंगानगर, 210 किलोमीटर लंबाई है। और चौथे स्थान पर आ जाएगा बीकानेर, 168 किलोमीटर है वो पाकिस्तान के साथ में सीमा बनाते हैं। और ये टोटल मिलाकर के हो गई 1,070 किलोमीटर। ठीक है। और इसके अलावा राजस्थान 5 राज्यों के साथ में अंतर्राज्य सीमा बनाते हैं। ठीक है। और जिसकी जो टोटल जो लंबाई है वो 4,850 किलोमीटर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सर्वाधिक जो सीमा बनती है वो बनती है किसके साथ में? मध्य प्रदेश के साथ में 1,600 किलोमीटर। और न्यूनतम सीमा है वो पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर की बनती है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, नमस्कार। और भी आपके कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। और ये जो पेपर
आगामी जिनके भी परीक्षा हैं तो उन सभी को इन पेपरों के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी है वो जारी रखनी चाहिए और अच्छी तरीके से ये जो पेपरों में जो सवाल पूछे हैं तो इससे ये लगता है कि आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी की सारी चीज़ें आई हैं। जो भी आपका सिलेबस, अगर आप अच्छी तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग टू द सिलेबस पढ़ते हैं और प्रीवियस ईयर काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं तो आप ज़रूर प्रीवियस पेपर्स को देखिए और विशेषकर आप जो एलडीसी के 2018 वाले पेपर हुए हैं वो आगामी शिफ्ट वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उन पेपरों को आप ज़रूर देख कर जाएँ, क्योंकि आपका सिलेबस और एलडीसी वाला जो पैटर्न है मेनली आपका साइंस में सेम टू सेम है। इसीलिए जो साइंस के प्रश्न आ रहे हैं वो कॉपी पेस्ट हो रहे हैं आपके कौन से एलडीसी 2018 वाले। तो एलडीसी 2018 के पेपर आप ज़रूर से ज़रूर देखिए, प्रीवियस पेपर मेनली आपके साइंस के, और हिंदी में भी आपको बहुत सा कंटेंट है वहाँ से मिल जाएगा जो आपकी इंग्लिश में पारिभाषिक शब्दावली वगैरह पूछी जा रही है तो वो आप वहाँ से अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके लिए ओम डिजिटल स्टडी की जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है वो बहुत ही अच्छी तरीके से टेस्ट सीरीज है वो उनकी प्रैक्टिस करें, और आप भी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान जीके के टॉपिक वाइज टेस्ट भी ओम डिजिटल स्टडी ऐप पर अवेलेबल हैं, तो उस टॉपिक वाइज टेस्ट का भी आप हिस्सा बन सकते हैं, जिससे कि राजस्थान सामान्य ज्ञान को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो तैयार कर पाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच टू ऑल, सभी को नमस्कार।